सुश्री शैली ओबरॉय को दिल्ली एमडी की मेयर बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी के अद्भुत मार्गदर्शन में टीम आम आदमी पार्टी देश के हर कोने में जीत हासिल करे। दिल्ली एमसीडी में हुई ऐतिहासिक जीत पर ब्रज प्रांत के कोषाध्यक्ष श्री गौरव राय जी की तरफ से आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हार्दिक शुभकामनाएं। हरिबोल सेवा समिति के तत्वावधान में 24 फरवरी से 2 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर पर की गई। 12 वर्षीय बाल व्यास खुशी किशोरी इस भागवत कथा का रसपान करेंगे। जब हमने बाल व्यास खुशी किशोरी से बात की तो उन्होंने बताया कि सन 2021 से वह श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करती हुई आ रही हैं। वह 6 भागवत कथाएं अब तक कर चुकी हैं। जब कोरोना हुआ था तब से वह भागवत कथा का यशपान कर रही हैं। किताबों के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा मैंने श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया है। राधे श्याम, मेरा नाम खुशी किशोरी है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ एंड आई एम अ स्पिरिचुअल ओरेटर, अ टीनेज हु इज़ अ स्पिरिचुअल ओरेटर एंड आई एम having a passion of spreading spirituality in youngsters and that's all. 24 तारीख से यहाँ भागवत होने जा रही है। अब तक आप कितनी भागवत कर चुके हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं? कम से कम मैंने 6 भागवत कर ली है। पहली भागवत मैंने अपने ग्राम ईसेपुर से प्रारंभ करी थी। उसके बाद मैंने आगरा में पुष्पांजलि आशियाना, उसके बाद कुल्हरिया गांव जो एतमादपुर की साइड पड़ता है, दैन इटावा और अभी अलीगढ़ यशवंत नगर, वहाँ पर मैंने भागवत कर चुकी हूँ। नेक्स्ट भागवत 24 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। कब से आप भागवत कर रही हैं? सिंस 2020 आई हैव स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। 2020 से ही मैंने भागवत का कथन करना प्रारंभ करा था जब मैं कक्षा 6 में थी और स्पिरिचुअलिटी मैंने 1 साल मुझे लगा उसको लर्न करने में। भागवत दूसरी भागवत है हरिबोल सेवा समिति की और कम से कम 6 महीने पहले ही हमने खुशी किशोरी जी से बोला था कि आपकी भागवत हम करवाएंगे, तो नहीं करवा पाए क्योंकि प्रोग्राम लगे हुए थे हमारे। तो अब भगवान ने सद्बुद्धि दी तो फिर इनकी भागवत चालू हो रही है। तो इसमें एक कलश यात्रा जो निकलेंगे शक्ति सुशील मंदिर से, हमारे 1000 कलश हो गए हैं। उसमें हो सकता है कल 1100 भी हो जाए। परसों की कलश यात्रा है। कल कलश सज्जा का कार्यक्रम है शक्ति सुशील मंदिर में, तो वहाँ सभी बहनें आएंगी, कलश सजाएंगी और कलश सजा करके फिर दूसरे दिन 24 तारीख को कलश यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगी। जगह जगह पर वहाँ स्वागत है और शक्ति सुशील मंदिर से होकर के ये क्या नाम कैलाश नगर, आपके कैलाश नगर, फिर उसके बाद में सरस्वती नगर और उसके बाद में फिर ये शोभम एनक्लेव सब जगह होते हुए यहाँ लक्ष्मी प्रांगण पर पहुँचेगी। तो हमारा तो यही ध्येय है कि ये जो भागवत है ये 12 साल की जो बच्ची कर रही है, तो इससे जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रेरणा लें, क्योंकि 12 साल का बच्चा और जो पूरी भागवत कहते हैं तो उसमें भी कुछ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है भगवान से, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि जो अब इनकी 7वीं जो भागवत है तो बहुत अच्छी, मैंने देखा है इनका, तो बहुत अच्छी करती हैं ये भागवत। इनके वाणी में मिठास। मैं भोलानाथ अग्रवाल, हरिबोल सेवा समिति अध्यक्ष। यह कथा बाल किशोरी जी की करीब 1 साल से था। इनकी बाल किशोरी की इच्छा थी कि एक भागवत बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर हो जाए। हम भी बहुत दिन से लगे हुए थे, हमारे पास कुछ कार्य लगे हुए थे। हमने 11 जनों की शादी कराई हरिबोल सेवा समिति के बैनर तले। उसके बाद 81 अध्यापन कराया 250 महिलाओं का। तो कोई ऐसा समय ठाकुर जी की कृपा से नहीं निकल पाया कि इनकी कथा का शुरुआत हो जाए। बल्केश्वर की जो महिलाएँ हैं, बल्केश्वर आस्था का क्षेत्र है हमारा, उसमें जो कथा चालू हो। ठाकुर जी ने समय दिया, 24 फरवरी से समय मिला हमको ठाकुर जी की इच्छा से। यह भागवत 24 फरवरी से महालक्ष्मी मंदिर के अंदर शुरू होने जा रही है। इसकी कल 23 तारीख को कलश सज्जा शक्तिश्वर मंदिर में बल्केश्वर चौराहे पे होगी। वहाँ से 24 तारीख को कलश यात्रा सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर महालक्ष्मी मंदिर में जहाँ कथा स्थल है वहाँ पहुँचेगी। अब मीडिया के माध्यम से मैं सभी बल्केश्वर की जनता और बल्केश्वर की बाहर की जनता से इस बात की अपील करता हूँ, आप एक बार
बाल किशोरी जी की कथा का सुन के बड़ा आनंद लें। एक बच्चे का हौसला जब बढ़ता है, जब इतना अपार भीड़ होगी, जितने भी व्यास कथा करने आते हैं वो देखते हैं कितनी भीड़ है, अपनी 5000 4000, उन्हें मज़ा नहीं आता सुनने में, 2000 तो हम सभी से इस बात का आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आगरा क्षेत्रवासियों से, बल्कि तो क्षेत्रवासियों से, महिलाओं से, जेंट्सों से, खास तौर से नवयुवक जो बच्चे हमारे हैं, इस कथा में आनकर एक बच्ची से इस बात का लें कि एक हमारे बराबर की बच्ची इस भागवत को करने जा रही है। हमको भी इस बात का प्रण है, हम भी ठाकुर जी का नाम लें और हम भी गुनगुनाते रहें।